ब्लड कैंसर ऐसे लोगों को होता है कि जो बहुत उलझलूल या हेक्टिक लाइफ लीड करते हैं, जिनकी हेक्टिक लाइफ है उनके लिए होता है। जैसे सवेरे उठा आदमी तो उसने अखबार पढ़ा, सवेरे अखबार कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कभी कुछ अच्छी बात तो कोई लिखता ही नहीं, सब बुरी बातें ही लिखते हैं। कोई मर गया, किसी की हालत खराब हो गई, कोई कट गया, किसी को जेल हो गया, कोई गिरफ्तार हो गया, सब शॉकिंग चीज़ें। वो पढ़ने से भी आदमी एकदम स्टंट हो जाता है। अब जब हम कोई सी भी चीज़ से स्टंट हो जाते हैं तब हमें ज़्यादा आरबीसीज की ज़रूरत पड़ती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की, तो हमारा जो ये स्प्लीन है ये उसको प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम हर बार ऐसी स्टंट स्थिति में रहें, उसके बाद फिर लोग कहते हैं चलो अब देर हो रही, दफ्तर जाने का है, भागते हुए अपने किसी तरह से बस पकड़नी है या मोटर में जा रहे हैं तो जाम हो गया रास्ते में, फिर परेशानी, इस तरह की परेशानियां लेते हुए और दफ्तर जाते हैं। और उस वक्त खाने का इंतज़ाम ये रहता है कि रास्ते में कुछ खा लिया, बीवी ने दे दिया था तो कुछ खा रहे हैं रास्ते में और चले जा रहे हैं। इस बंगाल में पहले भी प्रथा थी और अब भी सब देशों में होनी चाहिए कि जब आप खाना खाते थे पुरुष तो स्त्री बैठ के उसको पंखा झलती थी और उसके स्पीड में ही पुरुष खाना खाते थे। ऐसे हेक्टिक तरीके से कोई खाना नहीं खाता था। तो अब उस स्प्लीन पे कितना काम पड़ गया कि आपका खाना डाइजेस्ट करने के लिए आरबीसी भेजें, कि आपके दिमाग में जो परेशानियां चल रही हैं उसके लिए भेजें, या आपको दफ्तर पहुंचना है उसके लिए भेजें। वो जो स्प्लीन है आपका क्रेजी स्प्लीन हो जाता है, पागल हो जाता है, उसके समझ में नहीं आता है क्या करें, इस वक्त ये उस वक्त ये। और खासकर खाना खाने के वक्त खास करके आपको ज़रूरत है कि आपके अंदर आरबीसी बढ़ जाए जिससे कि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन आपने इस तरह से उसको प्रेशराइज कर दिया, उस पर इतना दबाव डाल दिया है कि वो ये कार्य नहीं कर सकता, और जब ये वो कार्य नहीं कर सकता तो ब्लड कैंसर सेट इन हो जाता है। हालांकि ब्लड कैंसर जो होता है उसमें ये कहते हैं कि ब्लड कैंसर होने की उसमें धारणा है, माने वल्नरेबिलिटी हो जाती है, पर उसका ट्रिगरिंग और चीज़ से होता है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँ। अब ब्लड कैंसर हो गया, अब डॉक्टर ने कह दिया कि सब 1 महीना जिएगा और नहीं, लेकिन सहयोग में आने के बाद लोग अभी तक जिंदा हैं, 4-4, 6-6 साल हो गए, अभी तक जिंदा बैठे, क्योंकि आपका स्पीडोमीटर जो है वो ठीक हो जाता है, उसका पागलपन जो है वो मिट जाता है, उसका पागलपन मिटना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर भी इसी से होता है, क्योंकि किडनी को भी यही एक चक्र देखता है, ये चक्र देखता है उस किडनी को, और अगर किडनी में कोई भी तरह का दोष हो जाए वो डॉक्टर लोग डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, वो कहते तुम्हारा ब्लड प्रेशर हो गया, टेंशन से हुआ। पर टेंशन से क्यों हुआ, टेंशन क्यों आया? टेंशन इसलिए आया हुआ है कि आपके ब्रेन के सेल्स पूरे नहीं, आप सोच बहुत रहे, उतने के लिए आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं, इसलिए टेंशन आपके अंदर आ गई। अगर आपके अंदर ऐसी हो कि कुछ संतुलन की व्यवस्था हो जिससे कि जितना सोचना उतने सोचे, उससे आगे न सोचे, तो ठीक हो सकता है। पर जब सोचने की बीमारी लग जाती है तो आदमी पागल के जैसे सोचता है, वो चाहेगा तो भी वो नहीं अपने विचार को रोक सकता। स्विट्जरलैंड में एक डॉक्टर साहब आए और मुझे कहने लगे अंग्रेजी में, मदर यू कैन कट माई थ्रोट और डू व्हाट यू लाइक बट स्टॉप थिंकिंग। इतने पगला गए थे। और उससे आदमी बड़ा स्पीडी हो जाता है, और जो स्पीडी आदमी होता है वो कहीं भी ठीक से ठहरता नहीं। वो जैसे समझ लीजिए कि आपको ट्रेन पकड़ना हो तो बजाय इसके कि वो पहली स्टेशन पे पकड़े, वो दूसरी स्टेशन पे पहुंच जाता है। इस तरह से उसका हाल खराब रहता है। और ये आज जब हम डेवलप कर रहे हैं तो ये हालत हो रही है। हम पहले तामसिक तत्व पे थे। तामसिक तत्व में ये होता है कि आदमी गलत चीज़ को सही मान लेता है, और तामसिक तत्व भी बड़ा दोष में होता है, उससे सब चीज़ लिथार्जिक हो जाती है। जब चीज़ लिथार्जिक हो जाएगी उससे भी दोष चलते हैं। जैसे कि आदमी जब ज़्यादा एक्टिव होता है तो उसके हार्ट पे असर आता है। ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक इसीलिए आता है कि ओवर एक्टिव। क्या वजह है ओवर एक्टिव आदमी को हार्ट अटैक क्यों आता है? उसकी वजह यह है कि जब वो बहुत ओवर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा सोचता है, तो वो बाह्य की तरफ जाता है, उसका चित्त अपने आत्मा की तरफ नहीं। जहाँ हृदय में आत्मा है उधर चित्त नहीं, उसको टाइम नहीं, उनको भगवान को पाने का टाइम नहीं, फैमिली के साथ बैठने का टाइम नहीं, बीवी के साथ बात करने को टाइम नहीं, किसी चीज़ को टाइम नहीं। घड़ी बांध करके घूमेंगे और उनको टाइम नहीं, और हम सारा टाइम बर्बाद करें। वास्तविक इस कलयुग में ही हम घड़ियाँ बांधते थे, पहले कोई घड़ी बांध के नहीं घूमता था कि टाइम क्या है। ये अभी कलयुग की विशेषता है कि हम सबके हाथ में घड़ी है। लेकिन ये घड़ी किस लिए बांधी हमने? इसलिए कि हमें समय मिले। समय किस लिए मिले? कि हम ध्यान करें। ध्यान किस लिए करें? कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। पर हम लोगों ने घड़ी बांध ली। एक साहब आए, कहने लगे कि मुझे लंदन जरूरी जाना है, कल ही पहुंचना है। मैंने हुआ क्या भाई, ऐसी क्या आफत आई, आप परसों चले जाए? नहीं, मुझे आप रिजर्वेशन करवा दीजिए, एयर इंडिया को फोन करवा दीजिए, इनसे बात। आफत क्या आई, क्या करें? कहने मुझे बॉल रूम डांसिंग में जाने का।